Hello students, moving on to the next type of sums in integration. Exercise 3.3 का मेजर क्वेश्चन 2, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड जैसा ही है, सेकंड से रिलेटेड ही है. तो इंटीग्रेशन हमको निकालना है e रेज़ टू माइनस एक्स cos 2x का. तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन LIATE. तो इस ऑर्डर के हिसाब से t पहले आना चाहिए फिर e आना चाहिए. यहाँ पे t बाद में है तो हमको इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो cos हम लोग पहले लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में लिखेंगे. लेट्स से दिस इंटीग्रल इज I1. तो I1 इंटीग्रल ये है जो हमको इवैल्यूएट करना है. तो u ये फंक्शन है, v ये फंक्शन है. इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगा? u इंटीग्रल ऑफ v dx, ये फंक्शन आएगा v dx माइनस इंटीग्रल u डैश cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स dx द होल dx cos 2x e रेज़ टू माइनस एक्स का इंटीग्रल e रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट माइनस 1. फिर यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x फिर e रेज़ टू माइनस एक्स का इंटीग्रल e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1. ये माइनस साइन यहाँ पे आगे आ जाएगा, माइनस cos 2x e रेज़ टू माइनस एक्स. ये माइनस साइन बाहर, 2 बाहर, और अब इंटीग्रल के अंदर दिखेगा साइन 2x e रेज़ टू माइनस एक्स dx. यहाँ पे हमको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा. ये u फंक्शन है और ये v फंक्शन. तो माइनस 2 हमने बाहर रखा, u इंटीग्रल ऑफ v dx, फिर आएगा माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, फिर इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू माइनस एक्स dx द होल dx. पहला टर्म हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन e रेज़ टू माइनस एक्स cos 2x. यहाँ पे माइनस 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे. तो ये क्या दिखेगा, माइनस 2 साइन 2x e रेज़ टू माइनस एक्स का इंटीग्रल e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1. फिर माइनस 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, तो प्लस 2 और इंटीग्रेशन के अंदर होगा 2 cos 2x e रेज़ टू माइनस एक्स का इंटीग्रल e रेज़ टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें की है, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, इस इंटीग्रल को भी इवैल्यूएट किया, ये अंदर का इंटीग्रल भी इवैल्यूएट किया, ये बाहर का स्टिल पेंडिंग है, ये हमको इवैल्यूएट स्टिल करना है. तो पहला टर्म लिख दिया. सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस होगा, 2 साइन 2x e रेज़ टू माइनस एक्स होगा. यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होगा और ये माइनस साइन बाहर आएगी, तो माइनस 4 इंटीग्रल cos 2x e रेज़ टू माइनस एक्स. अब अगर आप देखो ये ओरिजिनल इंटीग्रल पे हम लोग फिर से पहुँच गए, यहीं से तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था. इसको हमने I1 लिया हुआ है तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस 4 I1. लेफ्ट साइड पे है I1, तो लेफ्ट और राइट साइड पे सेम टर्म्स है. हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड का जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. सो ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट होगा, विल गेट 5 I1, ये पहला टर्म और फिर ये सेकेंड टर्म, ऐसे टर्म्स बचे हुए होंगे. I1 जो हमको आंसर निकालना था 5 हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे एंड दिस इज द फाइनल आंसर. 2 बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ये याद रखो. जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यू विल हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स. थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स. इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है. ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है साइन के अंदर लॉग, इसको सिंपल बनाना है. सिंपल कब बनेगा, जब आप अंदर का फंक्शन लॉग एक्स को टी पुटअप करोगे. तो यहाँ पे लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है. तो x का वैल्यू क्या होगा, e रेज़ टू टी, ये लोगैरिथमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. dx होगा e रेज़ टू टी dt. तो दोनों चीज़ें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे आएगा साइन t, dx होगा e रेज़ टू टी dt. ये रहा, दोनों चीज़ें हमको सब्स्टिट्यूट करनी है. तो फंक्शन ऐसे दिखेगा. ये पहले सम जैसा ही हो गया. इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 शायद यही है, साइन और e रेज़ टू टी का फंक्शन है. तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को u लोगे, इसको v लोगे, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. LIATE, टी पहले आना चाहिए, टी पहले आ रहा है यहाँ पे.
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस, अब मैं हर एक स्टेप डिटेल में नहीं लिखता, फटाफट आंसर लिखते जाता हूँ। यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, इसका इंटीग्रल ई रेज टू टी, फिर आएगा माइनस इंटीग्रल यू डैश, इसका डेरिवेटिव कॉस टी, इसका इंटीग्रल ई रेज टू टी डी टी। फिर यहाँ पे हमको एक और बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहला टर्म हमने एज इट इज़ लिखा माइनस साइन, तो यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल यू डैश, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ई का इंटीग्रल ई ही आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, डी टी। फिर हम लोग ये माइनस साइन अंदर शिफ्ट करेंगे, ये टर्म होगा नेगेटिव, माइनस माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस साइन टी ई रेज टू टी डी टी। माइनस साइन हम लोग बाहर निकालें तो साइन टी ई रेज टू टी, ये क्या है, ये देखो ओरिजिनल क्वेश्चन ही यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे आएगा माइनस आई, इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम 2i। ओके, आई को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, विल गेट 2i इज इक्वल टू साइन टी माइनस कॉस टी ई रेज टू टी। आई का वैल्यू क्या होगा, ये 2 नीचे शिफ्ट होगा, ये आंसर है। यहाँ तक आने के बाद हमको फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, टी का वैल्यू हम लोग log x पुटअप कर देंगे। तो ये हमारा जो आंसर आया, इसमें हम लोग टी की जगह पे log x पुट करेंगे, तो आंसर क्या होगा, साइन log x माइनस कॉस log x ई रेज टू log x। ई रेज टू log x क्या होता है, x ही आता है, तो यहाँ पे आएगा x और डिवीजन में 2। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 5x² + 3dx। तो u फंक्शन हम लोग ये रूट वाला टर्म लेंगे और v फंक्शन हम लोग 1 ले लेंगे यहाँ पर। तो u v, आंसर क्या आएगा, u इंटीग्रल v dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल u डैश, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 5x² + 3। कॉम्पोजिट फंक्शन है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट आता है इंटू 5x² + 3 का डेरिवेटिव, दैट इज 10x। ये 5x² का डेरिवेटिव 10x आता है। फिर आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx द होल dx। पहला टर्म क्या होगा, 1 का इंटीग्रल x, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट ऑफ 5x² + 3। यहाँ पे है माइनस साइन, इंटीग्रल के अंदर x, इसका इंटीग्रल x इंटू एक्स होगा x²। 2 5 = 10, 2 और 5 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एक 2 कैंसिल आउट होगा, विल गेट 5। सो 5x² अपॉन रूट ऑफ 5x² + 3, ये बचा हुआ होगा इंटीग्रल। इसको आगे देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ऊपर +3 -3 एडजस्ट करेंगे। पहला टर्म हम लोग कैरी करते जाएंगे अब आगे। तो यहाँ पे +3 -3 हमने किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया दोनों टर्म्स के लिए। तो पहला इंटीग्रल क्या बनेगा, नेगेटिव साइन और ये इंटीग्रल। अब एक टर्म है डिवीजन में, उसी का रूट है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, ऊपर आएगा रूट ऑफ 5x² + 3, माइनस साइन अंदर हमने शिफ्ट किया, माइनस माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, 3 बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर 1/रूट ऑफ 5x² + 3। अब इस टर्म को हम लोग ऐसा लिखेंगे, √5x द होल स्क्वायर, 3 को लिखेंगे √3²। सेम चीज़ यहाँ पे 5x द होल स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे √5x द होल स्क्वायर, 3 को लिखेंगे √3 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल लगाएंगे, हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखा है, इंटीग्रल ऑफ x² + a² का इंटीग्रल लगाएंगे, यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ x² + a² का इंटीग्रल। ठीक है, तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये मैंने यहाँ पे इस बड़े ब्रैकेट में अप्लाई किया हुआ है, और इसका जो इंटीग्रल है वो रहा यहाँ पे। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन x² + a², यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं। ये दोनों इंटीग्रल्स क्या इवैल्यूएट होते हैं, इंटीग्रेशन रूट ऑफ x² + a² क्या होता है, इट इज़ log ऑफ x + स्क्वायर रूट ऑफ x² + a²। ये टर्म तो आता ही है, और इसके साथ आगे इधर क्या एडेड होता है, x स्क्वायर रूट ऑफ x² + a²/2, और यहाँ पे आता है a²/2। एक्चुअली ये टर्म पहले आता है, ये बाद में। और इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ x² + a² क्या होता है, इट इज़ सिंपली log ऑफ x + स्क्वायर रूट ऑफ x² + a²। तो यही दोनों इंटीग्रल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए, यहाँ से ये देखो, बस फ़र्क क्या है,
सिंपल x नहीं है, यहाँ पे √5x है, तो हर कहीं पे x की जगह पे √5x आएगा। तो x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो इंटीग्रल हमने लगा दिया। हमेशा इंटीग्रेशन लगाने के बाद डिवीजन में क्या होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे √5 है, तो √5 से डिवाइड करना होगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी ये वाले इंटीग्रल पे। इट सिंपली log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिवीजन में आएगा x का कोएफिशिएंट √5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6। अभी x रेज टू 6 और ये बाहर x स्क्वायर, इनका एक कनेक्शन है। सी अगर आप एक्स क्यूब को t पुटअप करो तो x रेज टू 6 ऑटोमेटिकली क्या होगा, t स्क्वायर होगा। ठीक है, तो x रेज टू 6 होगा t स्क्वायर, ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस रूट के अंदर। अब डेरिवेटिव पे आते हैं, एक्स क्यूब अगर t है तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx होगा dt। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर dx है, ये दो टर्म्स है, ये dt बन सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर dx को लिखेंगे 1/3 dt। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, तो x स्क्वायर और ये dx ये होगा dt/3। फाइन, ये सारे टर्म्स आ गए। अब ये 3 जो है ये स्केलर है, ये आएगा बाहर 1/3। और ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। इट इज़ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। फाइन, x की जगह पे बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे t है, तो ये इंटीग्रल लगेगा। अब t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, t है एक्स क्यूब, टी स्क्वायर होगा एक्स रेज टू 6, यहाँ पे है t इज़ एक्स क्यूब, बाहर है 1/3 मल्टीप्लाई। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th। रूट ऑफ x माइनस 3 7 माइनस एक्स, इनको एक्सपांड करेंगे। विल गेट x इंटू 7 7x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स 3x। सो यहाँ पे इफेक्टिव टर्म्स क्या है, माइनस 21 10x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस 21 अलग लिखेंगे, x वाले टर्म्स में से माइनस साइन बाहर निकालेंगे, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये ऐसे दिखेगा। इस ब्रैकेट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो हमको इस ब्रैकेट के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, x का कोएफिशिएंट का हाफ, इसका हाफ होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे। ये अंदर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस 25 प्लस 25 होगा, ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव होगा और बाहर है माइनस 21। 25 माइनस 21 इज़ 4, माइनस साइन के साथ। अब ये पहले 3 टर्म्स हमने क्यों ऐड किया, ये 25 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये 3 टर्म्स को लिखा जा सकता है x माइनस 5 स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो अब कौन सा इंटीग्रल लगेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। बस फ़र्क ये है x की जगह पे x माइनस 5 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। x की जगह पे ये, a की जगह पे 2 आएगा। फाइन, अब 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 स्क्वायर, ये वाला टर्म इसको इक्वल है, वो इसको इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू दिस, विच इज़ इक्वल टू दिस, विच इज़ इक्वल टू दिस, एंड फाइनली इट इज़ इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन से ही तो ये पूरा आया है, ये वाला टर्म। तो ये टर्म एक्चुअली ये क्वेश्चन को ही इक्वल है, x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स। तो ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग फिर से वैसे ही लिख देंगे, x माइनस 3 7 माइनस एक्स, आगे 2 स्क्वायर अपॉन 2 2 साइन इनवर्स x माइनस 5 बाई 2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th। स्क्वायर रूट के अंदर 4x प्लस 4 dx। हम लोग यहाँ पे 2x को t पुटअप करेंगे, तो 4x का वैल्यू क्या होगा, अगर आप स्क्वायर करते हो, देखो 2x द होल स्क्वायर, ये होगा t स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडिसेस लगाओ, 2 अंदर शिफ्ट करो, x बाहर शिफ्ट करो, 2 अंदर शिफ्ट करोगे 2 स्क्वायर होगा, तो 4x होगा t स्क्वायर। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देखो पहले तो ये लिख देते हैं, 4x इज t स्क्वायर, 4x इज t स्क्वायर प्लस 4। अब dx पे आते हैं, देखो इसका डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2x log 2 dx, t का डेरिवेटिव dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से
डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बाई 2 log 2, और 2 हमने टी पुटअप किया था, तो डी एक्स को लिखा जा सकता है डी टी बाई टी log 2। तो ये रहा डी एक्स इज डी टी बाई टी log 2, ये टर्म्स आ गए। स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर, बाहर टी, ये कैंसिल आउट, तो रूट के अंदर होगा यहाँ पे टी स्क्वायर, 4 को लिखो टी 2 स्क्वायर डिवीजन में log 2, ये इंटीग्रल बन गया। तो बेसिकली जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल 4:x का दिख रहा था, इट बिकम्स लाइक दिस, अ सिंपल इंटीग्रल। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग लगा देंगे, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस एक्स की जगह पे टी है यहाँ पे, और डिवीजन में log 2, ये वाला। और फिर जाके टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी क्या था 2x, तो यहाँ पे 2x होगा, 2x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर होगा 4x। एट्थ और 9th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं, अच्छा ये पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये रहा टी को सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स tan x माइनस 7 dx। tan x को हम लोग टी पुटअप करेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx होगा dt, तो ये sec स्क्वायर एक्स dx होगा dt, रूट के अंदर ये 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम। t का कोएफिशिएंट है 1, उसको 2 से डिवाइड करो, हाफ का स्क्वायर करो 1/4, तो 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया। पहले 3 टर्म्स बनेंगे t प्लस हाफ स्क्वायर, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 1 इज 29, -7 माइनस 1/4 क्या होगा 29/4 माइनस के साथ। 29/4 को हम लोग लिखेंगे रूट 29/2 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल लगाएंगे जो रूट के अंदर होता है, तो वो होगा x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ इसका आंसर। x की जगह पे t प्लस हाफ है, तो x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर आता है माइनस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 29/4/2, a स्क्वायर बाई 2। उसके बाद आता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यही वाला टर्म यहाँ पे आएगा। ओके, तो अब यहाँ से फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, उसमें होगा ये वाला टर्म पहला t प्लस हाफ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस हाफ स्क्वायर माइनस रूट 29/2 द होल स्क्वायर। अभी देखो ये वाला जो टर्म है ये किसको, इसको इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू दिस, क्योंकि यहीं से तो ये आया है, तो इसको बैक ट्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये इसको इक्वल है। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है t स्क्वायर प्लस t माइनस 7, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे 29/4 आना चाहिए, 4 नीचे जाएगा 29/8 होगा यहाँ पे, और log ऑफ t प्लस हाफ, आगे का टर्म क्या होगा 29/8 log ऑफ t प्लस हाफ, रूट के अंदर फिर यही टर्म, तो ये टर्म क्या है t स्क्वायर प्लस t माइनस 7। और अब फाइनली जाके t को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे tan x, सो दिस विल बी द आंसर, दैट्स इट। तो इसके 8th और 9th क्वेश्चन मैंने छोड़े, और बचे हुए मेजर क्वेश्चन 2 के क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे। इनको फिर से आप समझो और बिना देखे प्रैक्टिस करो।